आपके अपने YouTube चैनल कृष्ण गुंज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इससे पहले सेट्स की दो पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग सेट के बारे में जाने थे, कार्डिनल नंबर के बारे में जाने थे, सेट बिल्डर फॉर्म, उनके जो डिस्क्रिप्शन है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग जाने थे। और सेकेंड पार्ट जो है उसमें हम लोग जाने थे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। बहुत सारे हम लोग सेट्स पढ़े थे, जिसमें हम लोग सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट, इन सभी सेटों के बारे में जाने थे। आज हम लोग पढ़ने वाले ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट जो कि हम लोग बचपन में 3, 4, 5 में पढ़ते थे। ऑपरेशन हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब चीज जानते थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट का ऑपरेशन, मीन्स कि सेट में यूनियन कैसे होगा, इंटरसेक्शन, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो पहला यूनियन ऑफ सेट्स। सेट, तो यूनियन ऑफ सेट, तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो सेट्स हैं। यहां पे अगर एग्जांपल के हिसाब से समझाएं तो ए और बी मान लिए कि दो सेट है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। मतलब ये जो डेफिनेशन, इसका कहना यह है कि यह जो ए यूनियन बी, यूनियन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो ए यूनियन बी जो है वह जो भी सेट ए में एलिमेंट्स है वो सभी, सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो सभी, या फिर जो दोनों में प्रेजेंट है, मींस जो कॉमन है वो सभी को अगर हम एक साथ कर्ली ब्रैकेट में लिख दे तो वो वाला सेट क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। वही बात है यहाँ पे, एक बार फिर से देखते हैं। तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। लेट ए मींस कि मान लेते हैं ए और बी दो सेट है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज, और ए यूनियन बी मींस कि ए और बी का यूनियन क्या होगा? तो द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, वे सभी एलिमेंट्स के सेट विच आर आइदर इन ए, जो कि या तो ए में है और इन बी, या बी में है और इन बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों में प्रेजेंट है, ए में भी बी में भी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ सेट्स। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये यूनियन का सिंबल है। Thus, A union B is equal to X such that X belongs to A और X belongs to B। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिए हैं A is equal to 3, 4, 5, 6 एक सेट लिए हैं, B is equal to 4, 6, 8, 10 ये एक सेट लिए हैं। तो A यूनियन B क्या होगा? तो अगर क्लियरली यहां देखें तो क्लियरली A यूनियन B जो हमारा होगा वो ये सभी होगा 3, 4, 5, 6, और यहां पे 4 भी हमने ले लिया है, 6 भी हमने ले लिया है, 8 एंड 10। मींस जो पूरे ए में है वो भी हम लोग लिख दिए, जो बी में है वो भी लिख दिए, और जो दोनों में प्रेजेंट है, मींस जो क्या है दोनों में कॉमन है उसको भी एक ही बार लिखना है, वो हम लोग लिख दिए। वही क्या होगा? ए यूनियन बी होगा। यही आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी का। अब इसके बाद इसमें हम लोग नोट देखते हैं। तो इफ ए सबसेट बी, अगर ए सबसेट है बी का, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। एग्जाम्पल मान लेते ए 1, 2, 3 है और बी 1, 2, 3, 4, 6, 8 है। ए सबसेट बी इसी कंडीशन में हो सकता है कि नहीं? इसी कंडीशन में हो सकता है। तो 1, 2, 3 जब इसमें है तो हम लोग लिखेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए सबसेट है बी का। और जब ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3 तो इसका भी हम लोग लिख दिए, 4, 6, 8। अगर ध्यान से इसको देखें तो ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। दिखा ना ध्यान से, बी के इक्वल है। यहां पे देखिए सेकंड, ए यूनियन और यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ ए को डाले तो यह यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, और अगर ए को 5 के साथ ये यूनियन डाले, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू 5 का मतलब होता है नथिंग, मीन्स कुछ नहीं है इसमें, नो एलिमेंट इसमें नहीं। और जब एलिमेंट ना हो तो ए के साथ अगर किसी को ग्रुप करें तो वो सिर्फ ए ही बचेगा। अब दूसरा देखें तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? मान लिए कि कोई दो सेट है ए एंड बी,
द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। अगर कोई भी हम लोग दो सेट मानते हैं, जैसे कि यहां पे देखे हैं ए एंड बी, तो इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स है उसके जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी होगा। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। यहां पे यू का जो उल्टा होता है वो सिंबल हम लोग इंटरसेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। दस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मीन्स की जो एक्स है, मीन्स जो एलिमेंट है वह ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा, मीन्स दोनों से बिलोंग कर सकता है। यहां पे अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11 एंड 13। क्या बोला डेफिनेशन में कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों में हम लोग को देखना है कि कौन कौन कॉमन है, वही क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो हम लोग देखेंगे यहां पे कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन है। तो यहां देखें 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 5 7। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 5 7। क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं नोट्स। तो इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, याद करो, दिमाग पे जोर डालो, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो डिसजॉइंट सेट हम लोगों को याद है कि वैसे दो सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 ए है और बी है 5 6 एंड 7, तो ये दोनों क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। और डिसजॉइंट सेट जब होंगे तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, और जब कॉमन नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ही है कॉमन, कि जो दोनों में कॉमन है वही हो, और इस दोनों में तो कॉमन है ही नहीं, मीन्स ये क्या होगा, 5 के बराबर होगा, मीन्स नो एलिमेंट्स। तो वही लिखे देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। सेकेंड, इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अगर ए सबसेट है बी, मीन्स कि बी में सभी ए प्रेजेंट है और कॉमन जो प्रेजेंट है वही होगा, तो यहां पे ये आंसर आ जाएगा। तीसरा, ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू ए। अब यूनियन के साथ यूनिवर्सल सेट, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन हो तो वहां पे ए ही कॉमन होगा। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं, एंड ए अगर मानते हैं 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या हो जाएगा, तो इस दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन तो जितना है वही होगा, इसलिए 1 2 3 जो कि ए के बराबर है, वही चीज यहां पे रिलेशन बताया। एंड ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, और ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 क्यों, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं और 5 इस दोनों के साथ कॉमन क्या है, सिर्फ 5 ही है, इसलिए आंसर 5 होगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसमें भी मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो सेट्स है, देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी मींस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये जो है रिटेन एज ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, या वे सभी एलिमेंट्स हैं सेट ए के विच डू नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, वैसे एलिमेंट्स सेट ए के जो कि सेट बी से बिलोंग्स नहीं करते, मीन सेट बी में नहीं है, यानी सेट बी में कॉमन ना हो। इट इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी, और इसको हम लोग ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। thus ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और ए माइनस बी इज इक्वल टू ऐसे, मतलब कि इस दोनों तरीके से हम लोग। और हाँ, ये चीज हम लोगों को इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे देखें तो दो सेट्स हमने ले लिया है, अब a माइनस बी हम लोगों को निकालना है और b माइनस ए। देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू, पहला जो सेट a है हमने उसको पहले लिख लिया, और फिर माइनस
सेट बी को लिख लिया। अब एक बार फिर से इस डेफिनेशन को देखेंगे तो यहां पे क्या बोल रहा है कि a माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a which do not belongs to b, मीन्स वैसे एलिमेंट्स a के जो कि b में नहीं है। अब यहां पे गौर से देखें, क्या 1 b में है? नहीं है। 2 b में है तो ये नहीं होगा। क्या 4 है तो ये भी नहीं होगा। एंड 5 है, ये भी नहीं होगा। 7 नहीं है, 8 नहीं है और 10 भी है तो ये नहीं होगा। इसके अलावा जो जो नहीं है, जो बिलोंग्स नहीं कर रहा है बी से, वही सब क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे। अब इसका अपोजिट है बी माइनस ए, क्या होगा? एंड बी माइनस ए। यहां पे बी क्या है? 2 3 4 5 6 एंड 10 माइनस ए क्या है? 1 2 4 5 7 8 10। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा इसको। अब इसमें हम लोग देखते हैं, क्या 2 उसमें है तो है, ये नहीं होगा। क्या 3 है? नहीं है। 4 है 5 है 6 नहीं है और 10 है। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा 3 एंड 6, यही दोनों इसके आंसर होंगे। इसका नोट अगर देखें तो a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी कभी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। कब तक? जब तक a b के इक्वल ना हो। इससे पहले वाले एग्जांपल में हम लोग देखे थे कि ये दोनों इक्वल नहीं हुआ था, क्योंकि a और b दोनों अलग अलग सेट्स थे, और अगर सेम सेट हो तो फिर इक्वल हो सकता है। दूसरा, फॉर एनी सेट a, किसी भी सेट a के लिए a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए, मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस a होगा। ये भी बात हम लोग जान रहे हैं। इसका अगर एग्जांपल देखें तो अगर u यूनिवर्सल सेट मानते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और a अगर मान रहे हैं 1 2 3 4, तो a कंप्लीमेंट होगा u माइनस ए। u माइनस ए का मीन्स ये चारों छोड़कर जो बचा 5 6 7 8 9 एंड 10, मीन्स वैसा एलिमेंट्स जो बिलोंग कर रहा है ए से वो नहीं होगा। उसके अलावा जितने भी होंगे वो सभी होंगे ए कंप्लीमेंट। अब उसके बाद है डिसजॉइंट सेट्स। हम लोग पढ़ चुके हैं डिसजॉइंट सेट्स के टाइप। तो 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू 5, अगर इक्वल टू 5। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दे दिए हैं, b ये वाला सेट ले लिए, a सेट b एंड c, देन a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। तो हम लोग बोलेंगे कि a और b क्या है? डिसजॉइंट सेट्स है, बिकॉज इन दोनों में अगर देखा जाए तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसलिए a इंटरसेक्शन b 5, ये जो रूल है ये फॉलो इस पे कर रहा है। While A and C are intersecting sets, लेकिन A और C क्या है? इंटरसेक्टिंग सेट्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, यहां पे ये 6 एंड इसमें भी 6 है। अब इंटरसेक्टिंग सेट्स क्या होता है, इस चीज को पहले हम लोग यहां पे जानते हैं, तब इस बात को समझेंगे। इंटरसेक्टिंग सेट्स क्या है? तो 2 सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग। 2 सेट्स A और B को हम लोग इंटरसेक्टिंग बोलेंगे कब? इफ A इंटरसेक्शन B नॉट इज इक्वल टू 5। यहां पे इज इक्वल टू 5 अगर रहे तो डिसजॉइंट सेट, और नॉट इज इक्वल टू 5 तो वो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग सेट। मींस कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट होने ही चाहिए कॉमन, और यहां पे एक एलिमेंट तो कॉमन दिया हुआ है, एक से ज्यादा भी एलिमेंट कॉमन हो सकता है। इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि A एंड C, मींस सेट A और सेट C क्या है? इंटरसेक्टिंग सेट्स है। इसके एग्जांपल में देखते हैं तो A 1 3 5 7 9, B 2 4 6 8 and C 2 3 5 7 11, then A and C are intersecting sets। तो बोल रहा है कि A and C क्या इंटरसेक्टिंग सेट्स है। देखते हैं कैसे। तो 3 कॉमन है एंड 7 कॉमन है, 5 भी तो कॉमन है, तो ये तीनों कॉमन है, इसलिए A इंटरसेक्शन C नॉट इज इक्वल टू 5, इट इज इक्वल टू 3 5 एंड 7, क्योंकि कॉमन ये तीनों है।
और वही while A and B are disjoint set, और A और B disjoint set है बिकॉज इन सभी एलिमेंट्स में और इन सभी एलिमेंट्स में कोई भी ऐसे नहीं एलिमेंट है जो कि कॉमन हो, इसलिए यहां पे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, या 5 के इक्वल होगा। 6 कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो लेट U बी द यूनिवर्सल सेट। हम लोग पढ़े थे कि यूनिवर्सल सेट को U से डिनोट करते हैं, तो U बी ए यूनिवर्सल सेट। मान लिए कि U एक यूनिवर्सल सेट है एंड लेट A बी अ सेट सच दैट A प्रॉपर सेट ऑफ यूनिवर्सल। मीन्स कि अगर A, मान लेते हैं कि A जो है वह एक सेट है, और A के इस प्रॉपर सेट का मतलब हम लोग पढ़े हुए थे कि A प्रॉपर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब होता है कि A का सभी एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे, हम प्रत्येक एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और A नॉट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, मींस कि A नॉट इक्वल टू U होगा। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स U which are not in A, तो वे सभी एलिमेंट्स, कैसा सेट, तो वैसा सेट जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या हैं, जो कि U में तो हैं लेकिन वह A में नहीं होंगे। मींस U के सभी सेट्स जो A में नहीं हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। और उसको हम लोग इन 3 चीजों से डिनोट कर सकते हैं। जनरली हम लोग इस चैप्टर में बराबर इस A डैश से डिनोट करेंगे। Thus A डैश इज इक्वल टू X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। X सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे, लेकिन वे सभी एलिमेंट्स A से बिलोंग नहीं करेंगे। क्लियरली X बिलोंग्स टू A डैश बट X नॉट बिलोंग्स टू A, लेकिन यह A से बिलोंग नहीं करेगा। अब यहां पे एग्जांपल है, इफ यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है, सेट A दे दिया गया है, और पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है A डैश मींस A कंप्लीमेंट क्या होगा। इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो A इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है 2 4 6 8, और A कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस A। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 2 4 6 8। अब यहां पे U माइनस A का मतलब है कि वे सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट मींस सेट U के जो कि A में नहीं है, A से बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे 1 नहीं करता है, और 3 एंड फिर 5 एंड 7, तो यहां पे ये इक्वल हो जाएगा 1 3 5 7 के। अगर दूसरा देखें A कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो यहां पे हम लोग A कंप्लीमेंट का वैल्यू जान चुके हैं, अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला है 5 7। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे A कंप्लीमेंट हम लोगों को पता है 1 3 5 7 दिया गया है, और A कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट बोल रहा है मींस U माइनस A कंप्लीमेंट। U क्या है, 1 से लेकर 8 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 माइनस 1 3 5 7। अब यहां पे अगर देखें तो U माइनस A कंप्लीमेंट, अब इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें ना पाया जा रहा हो, तो 2 एंड फिर 4 एंड फिर 6 और 8, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8, तो यही इसका आंसर ये हो जाएगा एंड इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहां पे गौर से अगर देखें, अगर यहां पे हम लोग गौर से अगर देखें तो A कंप्लीमेंट कौन सा एलिमेंट है जो A में नहीं है, और A कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट फिर इक्वल हो जाएगा A का ही। ये भी एक हम लोग रिलेशन जान गए कि A कंप्लीमेंट का जो कंप्लीमेंट है वह A के ही इक्वल होगा। कोई भी सेट के जो कंप्लीमेंट है उसका जो कंप्लीमेंट होगा वह उसी सेट के बराबर होगा। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स हम लोग जान गए। अब लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेट, अब क्या क्या लॉ है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फॉर एनी सबसेट ABC, यहां पे 3 सबसेट्स हम लोग ले रहे हैं ABC ऑफ द सेट U मींस यूनिवर्सल सेट U का, द फॉलोइंग लॉज आर सेटिस्फाइड।
तो ये सभी लॉ सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉज क्या है, क्या कह रहा है, तो फॉर एनी सेट ए, किसी भी सेट ए के लिए ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए और ए का जो यूनियन है वह हमेशा ए के बराबर होगा। एक एग्जांपल लेकर हम लोग इसको समझते हैं। ए इज इक्वल टू अगर 1 2 3 लेते हैं तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 1 2 3 हो जाएगा। आज हम लोग पढ़े हैं कि यूनियन का मतलब क्या है कि इस दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को एक साथ एक बार लिख देना है। तो 1 2 3 जो कि ए के इक्वल है वो चीज। वैसे ही ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, अगर ए इंटरसेक्शन ए की बात करें तो इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन यहां पे लगा दे तो कॉमन क्या हो जाएगा, यही तीनों कॉमन होगा, तो वह भी ए के इक्वल होगा। अब उसके बाद है आइडेंटिटी लॉज। तो फॉर एनी सेट ए, अब प्रत्येक सेट, कोई भी सेट हो ए के लिए ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए होगा। क्यों? क्योंकि फाई में एक भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं तो सिर्फ ए ही बचेगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू ए होगा यहाँ पे। अच्छा, ये जो चीज है आइडेंटिटी लॉज या फिर कम्यूटेटिव लॉ या फिर एसोसिएटिव लॉ, ये जो चीज है हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे, लेकिन उस वक्त हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, रेशनल नंबर्स वगैरह को या फिर फ्रैक्शंस वगैरह को लाकर उस पे इसको बैठाए थे, सेटिस्फाई कराए थे। अब यहाँ पे हम लोग सेट के बारे में पढ़ रहे, तो वही चीज है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। फिर कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, तो फॉर एनी सेट, 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट ए और बी अगर लेते हैं तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा। वही वाला सिस्टम है, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, तो बात तो बराबर होगा ना। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, क्योंकि यूनियन में हम लोग जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स दोनों सेट में हैं उन सभी को हम लोग को लिख देना एक बार, तो सेम होगा, इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यहां भी सेम होगा, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉज। तो फॉर एनी 3 सबसेट ए बी सी, 3 सबसेट ए बी सी के लिए ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन, मींस ए यूनियन बी को एक साथ करके, और अगर सी के साथ यूनियन कराते हैं तो ए बी यूनियन सी के यूनियन के बराबर होगा। ये भी आप लोग समझ रहे होंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहां भी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। 5वां है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी, प्रत्येक 3 सेट्स, कोई भी 3 सेट्स ले लिए ए बी सी कोई भी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा। ये कौन ला है, तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन, मींस कि यह जो यूनियन है वो इस इंटरसेक्शन को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स यूनियन, यहाँ पे यह जो इंटरसेक्शन यह इस यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि उस समय हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ते थे, उसी टाइप का यहाँ भी कुछ हो रहा है। उसके बाद है छठा डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, प्रत्येक सेट ए और बी के लिए ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश होगा। इसका एग्जाम्पल एक लेकर इसका पहला वाला समझते हैं हम लोग। इसको अगर वेरीफाई करें तो क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेकर इस चीज को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लिए लेट u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, a is equal to 1 2 3 4 तक ही मानते हैं, b is equal to 4 5 and 6, ये हम लोग मान लिए। अब यहां पे देखते हैं LHS क्या है। LHS A यूनियन B का कंप्लीमेंट। तब यहां पे पहले A यूनियन B क्या होगा, तो यहां पे A क्या है 1 2 3 4 एंड यूनियन B क्या है 4 5 6 4 5 6। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 एंड 4 5 6, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो A
यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो भी मीन्स u माइनस ए यूनियन बी। अब u माइनस ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इन सभी में 1 2 3 4 5 6 तक तो दिया हुआ, उसके अलावा जो है तो 7 8 9 एंड 10। ये हम लोग LHS का देख लिया। अब RHS देखते हैं। तो RHS क्या दिया हुआ है, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। यहां पे A कंप्लीमेंट अगर देखें तो क्या होगा, U माइनस A। U यहां पे दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक और माइनस A मीन्स 1 2 3 4 को छोड़कर जो भी बचा, तो 5 6 7 8 9 10। तो 5 6 7 8 9 एंड 10। यहां पे अगर B कंप्लीमेंट की बात करें तो U माइनस B, तो 4 5 6 को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 को छोड़ देना है, फिर 7 8 9 10। ये हम लोग कंप्लीमेंट में पढ़े हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप बैक जाकर इस वीडियो को दोबारा देखें, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है। अब ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट दोनों निकल चुका है। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट अगर देखें तो 5 6 7 8 9 एंड 10 इंटरसेक्शन 1 2 3 7 8 9 10। अब इस दोनों में अगर हम लोग देखें तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो भी कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, अगर देखें तो क्या 5 है कॉमन, नहीं है। 6 है उसमें, नहीं है। 7 है, तो 7 कॉमन है, 8 कॉमन है, 9 कॉमन है एंड 10 भी कॉमन है। तो क्या हो जाएगा 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे देखें तो LHS और RHS, LHS इज इक्वल टू RHS मीन्स कि हम लोग इस फॉर्मूले को भी वेरीफाई कर दिए। आप लोग सेकंड वाले को वेरीफाई करके देखना, आप लोगों से जरूर हो जाएगा। और ये वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। अब इसके बाद वाले वीडियो यानी कि सेट्स के का यह थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वेन डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका आप लोग रीड करके रखिएगा, बहुत जल्दी उसका भी वीडियो डाला जाएगा। और हाँ,